कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, उसमें जो बॉम्बे की डॉक्टर राठी करके हैं, उनके साथ जो वार्ता हुई थी, उन्होंने वो मेल मुझे रिलीज हुआ, हालांकि वो बाद में मुझे भी मिल गई वो मेल। तो उसमें यही बताएगा, 3 चीजें उसमें विशेष तौर से, जो अगर आप सब लोग पालन कर ले तो आपका भी बेड़ा पार है, आप भी कैंसर से मुक्त हो सकते हैं और परिवार के बाकी लोगों को कैंसर भी नहीं होगा, इस चीज से भी आप आश्वस्त हैं। पहली जो चीज उसमें ये बताई गई है कि आपका जमीन के साथ में जितना अर्थिंग है, अर्थिंग में समझते हैं ना आप, अपन जैसे मकान में बिजली फिटिंग करवाते हैं तो वहां एक अर्थिंग बनाते हैं, और वहां एक खड्डा खोद के उसमें रॉड लगा के और उसमें कोयला और नमक डाल के न्यूट्रल बोलते हैं वो सब, बाकी उसका सही शब्द अर्थिंग होता है। तो आप जमीन के साथ जितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी कि आप कैंसर पेशेंट नंगे पैर कितना चलता है दिन भर बिना जूतों के, मतलब जमीन के साथ में जो आपका कॉन्टेक्ट है, वो चाहे ये आंगन है, इस पे भी आप जितना नंगे पैर चलेंगे उतना आपको फायदा होगा। या खेत है, मान लो पार्क है, गार्डन है, उसमें आप नंगे पैर कितना कनेक्टिविटी में रहना। बाकायदा इसके लिए प्रयोग किया है, करीब ये 2-2.5 हजार पेशेंटों में इसका प्रयोग किया गया था। उसमें से आधे लोगों को इसके लकड़ी के उस पर सुलाया गया पट्टे पे, और जमीन, उनको जूते पहनाए गए कि जमीन के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं था। और आधे लोग ऐसे थे जिनको बाकायदा ऐसे बिस्तर बना, अब ऐसे डबल बेड बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े हेरिटेज जगहों पे, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया में भी कई जगहों पे ऐसे जो, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, ये जो रिसोर्ट जो होते हैं, उन रिसोर्ट में अब पत्थर के बेड बना रहे हैं। पत्थर के मतलब वो पत्थर सुचालक है, मतलब जैसे चट्टान है ना, अपन समझ रहे हैं ये तो चट्टान है, ये तो पत्थर है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है आराम से। ये भी एक तरह से जमीन से निकली हुई चीज है, परंतु प्लास्टिक जमीन से निकली हुई चीज नहीं है। अगर लकड़ी कोई सूख गई है तो वो फिर उसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं है, वो फिर न्यूट्रल हो गई। तो एक तो उसमें जो प्रयोग किया गया, उसमें आखिरी में जो परिणाम जो मिले, उन परिणामों में ये मिला कि वो जो लोग जमीन के साथ में जो ज्यादा कनेक्टिविटी में थे, उन लोगों का कैंसर जल्दी ठीक। एक तो इसका कहना। दूसरा ये था कि जिन कैंसर पेशेंट ने अपनी औषधि खुद ली, अपने दिन भर की दिनचर्या में खुद जितना सेल्फ इन्वॉल्वमेंट उसका रहा, वो उतना जल्दी ठीक। मतलब उसको ये विश्वास खुद को होना बहुत जरूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरा जो काम कर रहा है उसमें उसका विश्वास हो नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी हरी सब्जियों में एक बहुत लेटेस्ट रिसर्च है। सब्जियां तो खूब सारी, आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो आपको 50 सब्जियां रखी हुई मिल जाएगी, 50 तरह की सब्जियां। परंतु जिन सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट है, वो सब्जियां कैंसर को जल्दी ठीक करने वाली सब्जियां साबित हुई। जैसे सलजम है, जैसे गाजर है, जैसे हरे पत्ते वाली मेथी है, पालक है, और चंद साके जिसको बोलते हैं साग पत्ते वाली सब्जी, और प्लस ये आपकी ब्रोकली है, प्लस आपकी पत्ता गोभी है। पर्टिकुलर कंद, जितने कंद सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है कैंसर पेशेंट के लिए। जितने कंद, लहसुन है, प्याज है, शकरकंद है, जमीन से जो निकलते जो कंद है, रतालू है, गराड़ू है, ये कैंसर पेशेंट के लिए बहुत, ये डबल फायदा करते हैं। एक तो फाइबर बहुत है इनमें, जो फाइबर मिल जाता है, और एक इनमें आयरन है, और बाकी जिंक है इनमें सबसे बड़ी बात, और इनके अंदर मैग्नीशियम है। तो वो चीजें जो मिलती है जिससे वो कैंसर पेशेंट को जल्दी ठीक करती है। तो इसमें क्या, हल्दी है, जैसे आपका अब हल्दी कंद है, जमीन में से निकलता है, कर्क्यूमिन है, अदरक है, अदरक कैंसर में बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
अदरक का उपयोग अगर आप पर डे कैंसर पेशेंट के लिए करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप अदरक की सब्जी बना के खिलाना लग जाए उसको, परंतु जितनी मात्रा में उसको अदरक हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल। जैसे मान लो एक दिन की, मान लो आप मानते हैं कि किसी को 10 ग्राम अदरक इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको 20 ग्राम करना चाहिए। तो एक रिसर्च करिए।